वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। जनता की न्यूज़ 24/7 की टीम आज पहुंची है सीलमपुर विधानसभा। सीलमपुर विधानसभा में सीलमपुर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी सीमा शर्मा जी के ऑफिस में। तो आइए जान लेते हैं उनसे इन इलेक्शनों के बारे में। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देंगे। मैडम, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका टिकट हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का। एक आपसे सवाल ये करना चाहते हैं, क्योंकि सीलमपुर विधानसभा सीट का जब नाम आता है तो यहाँ पर इलेक्शन बड़ा टफ होता है, टफ माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़माने से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसी एक ही पार्टी का वर्चस्व रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? और क्योंकि राजनीति को बहुत ही गहराई से, बहुत ही उसकी बारीकियों को समझते हैं आपके हस्बैंड ज्वाला प्रसाद जी, तो पहले उनसे जान लेते हैं कि इन इलेक्शनों के बारे में, जो मामला बहुत टफ है, उसमें आपकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? धन्यवाद आपका कि आप हमारे सीलमपुर वार्ड में आए। और मैं ये जानता हूं कि हमारे सीलमपुर वार्ड में आज तक, जब से एमसीडी का इलेक्शन शुरू हुआ है दिल्ली में दोबारा से, आज तक भारतीय जनता पार्टी के एक ही प्रत्याशी श्री जय किशन गुप्ता जी यहाँ विजयी हुए। और आप पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करें, उनसे अधिक यहाँ ना किसी ने डेवलपमेंट किए, ना किसी ने कार्य किया। आज तक हमारे यहाँ जो दूसरे प्रत्याशी जीतते रहे हैं, पूरे क्षेत्र को उन्होंने गंदगी का एक अंबार बना दिया है। अवैध कार्य सारे होते हैं, अतिक्रमण होते हैं। और मेरा यही लोगों से विश्वास भी है कि वो अब की बार दोबारा से वो इतिहास दोहराएंगे। और मैं, जो जय किशन जी ने यहाँ पूरे कार्य नहीं कर पाए थे, उनसे भी अधिक कार्य करूंगा। और अब क्योंकि एमसीडी को जितना भी फंड मिलना है, वो सारा फंड केंद्र सरकार देगी। इस झूठे केजरीवाल की सरकार, जिसने कि लोगों से वादे किए, इस क्षेत्र को आज नरक बना दिया है। लोगों को बीमारी में छोड़ के भाग जाता है, साफ सफाई के नाम पे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देता। ऐसे व्यक्ति से अब एमसीडी से पूरा छुटकारा दिला दिया है हमारी केंद्र सरकार ने। पूरी दिल्ली को एक एमसीडी बनाया है और सीधी फंडिंग डायरेक्ट सरकार द्वारा होगी। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ की जनता ने मुझे विजयी बनाया, तो मैं शायद उतने काम करूंगा जो इस क्षेत्र में आज तक विधायक ने भी नहीं किए होंगे। हमेशा यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आए, उसके बावजूद अब जो कार्य जय किशन गुप्ता, जो कि उस टाइम इतनी फंडिंग भी नहीं होती थी, उनके द्वारा किए गए कार्य आप जनता से पता करें, उससे अधिक कार्य हम करेंगे यदि जनता ने हमें विजयी बनाया। तो आपने बात की है कि फंडिंग की, तो एक बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी जो है इस बार इलेक्शन में खर्चे को बढ़ाया है, उसकी सीमा कहाँ तक है वो मैं ठीक से आपसे ही जानने की कोशिश करूँगा। और आपसे पूछूंगा कि जो अब इतना इलेक्शन में खर्च बढ़ा दिया गया है, क्या आप उससे उसके अंदर रह के खर्च करेंगे या उतने में करेंगे? वो आपके लिए पर्याप्त है या नहीं है? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एडवर्टाइज का ज़माना है और प्रचार में कितना ज़्यादा खर्च होता है। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन ने खर्च की लिमिट रखी है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हमारे यहाँ तो देखो, पहले भी जो कम खर्चा होता था ना, उसमें भी पैसा हम लोग बचाते हैं। हमारे ना लोग वोटर पैसे लेके वोट देते हैं, हमारे ना किसी तरह का खर्चा होता। हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हैं, ये सब कार्यकर्ता सुबह से अब तक मेरे साथ हैं। भूखे प्यासे हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। तो मेरे को इतना लगता है कि जो फंडिंग अगर हमें दी गई है एक्स्ट्रा, तो यदि किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी अच्छे अपने प्रचार प्रसार के लिए हमें वो इस्तेमाल करनी होगी, तो हम जरूर करेंगे। अन्यथा जो एमसीडी की अब की बार की फंडिंग के लिए आएगी, भी जो कैंडिडेट खर्च करेगा, शायद हमें नहीं लगता कि हमें उतने की भी जरूरत है। तो आपने सुने ज्वाला प्रसाद जी, जो कि सीलमपुर विधानसभा से अपनी वाइफ को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, उनके विचार। और एक बार फिर से जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की तरफ से सीमा शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और उनकी शुभकामनाएं जनता के साथ। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया और दोबारा मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। और मैं अपने मंडल के जुझारू कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे पिछली बार भी इलेक्शन के समय में, चुनाव के टाइम में मुझे बहुत प्यार दिया। बस थोड़ा सा ही मार्जिन मेरा रह गया था। बाकी मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मुझे यहाँ किसी से फ़ाइट करनी है, क्योंकि मैं यहाँ 5 साल से बराबर कार्य कर रही हूँ। मैं घर नहीं बैठी, मैंने हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाकर कार्य किया।
मैंने यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को फ्री जो मोदी जी की योजना के तहत सिलेंडर जो मिलते थे वो मैंने फ्री दिलाए। मैंने अपने अपने उससे कैंप लगवा कर अपने, चाहे वो हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम भाई हों, सभी को मैंने काफ़ी संख्या में मैंने बिजली के मीटर दिलवाए। मतलब मैंने यहाँ रहकर, चाहे वो कोरोना काल आया तो उसमें चाहे सूखा राशन बांटना हुआ या घर में खुद बना के खाना बांटना हुआ, मैंने सभी की सहायता की। चाहे वो गैस सिलेंडर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, मैंने मतलब बता नहीं सकती कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता के बीच रही 5 साल तक, और मुझे कोई फ़ाइट का वर्ड नहीं लगता है कि मुझे किसी से फ़ाइट करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपनी क्षेत्र की जनता मुझे प्यार करती है और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे जिताएगी ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी का। तो सीमा जी ने आपको बता दिया है कि वो कोई डमी कैंडिडेट नहीं है, वो ज़मीन पर रहकर काम कर चुकी हैं और इससे पहले भी एक बार इलेक्शन लड़ चुकी हैं, जो कि बहुत ही नज़दीकी मामला रहा था। और लेकिन इस बार वो पूरे तैयारी के साथ मैदान में हैं। वो कोई डमी कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने भी ज़मीन पे काम किया है और सोने पे सुहागा उनका साथ देने के लिए ज्वाला प्रसाद जी मौजूद हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।